अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इनेट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेक्चर सीरीज़ जो है वो बिहेवियर के मिलते रहें बराबर। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनेट बिहेवियर होता क्या है? इनेट बिहेवियर इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। क्या होता है? जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, जेनेटिक्स कंट्रोल करती है इसके अंदर। एक मतलब कि जैसे कि दादा, दादा के बाद बाप, पापा, पापा के साथ बेटा, ऐसे ही जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है वो, इनमें एक जैसा ही होता है। ठीक है, इंडिविजुअल्स इनहेरिट अ सूट ऑफ बिहेवियर्स ऑफन कॉल्ड एन इथोग्राम। इसको क्या कहते हैं हम? इथोग्राम भी कहते हैं इनेट बिहेवियर को। ठीक है, just like they inherit physical traits such as body color and wing venation in general, innate behavior always will be। ठीक है, इनमें जो होता है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है, और कोई होते हैं इंसेक्ट जो एवोल्यूशन कर लगते हैं, लेकिन एवोल्यूशन के लिए कई मिलियन साल्स लगते हैं इनको। ठीक है, अब हम इनके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के हवाले से। और इनका ज़्यादातर जो है कंपैरिजन भी आता है, वो इसका इनेट बिहेवियर और कम्प्लेक्स बिहेवियर के जो कंपोनेंट्स आपस में, इसका हेरिटेबल है जैसे उसका नॉन हेरिटेबल होगा। नेक्स्ट हम उनके भी पढ़ेंगे। ठीक है, हेरिटेबल क्या होता है? हेरिटेबल होता है इनकोडेड इन डीएनए एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इनकोडेड इन डीएनए होते हैं, इनकोडेड होते हैं डीएनए के अंदर, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं। ये आपको पहले ही बताया कि जैसे पापा के बाद फिर वो बेटे, ऐसे ही बेटे, फिर उसके बाद उसके बच्चे, इस तरह ये जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। उसके बाद है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रेजेंट इन एनिमल्स रेज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स। ये एनिमल्स के अंदर ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ होता है। हर किसी के अंदर, क्योंकि जेनेटिकली होता है, जो इनके सेम स्पीशीज जो इनके अंदर सब सेम होगा, बाकी के अंदर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियोटाइपिक। स्टीरियोटाइपिक ऐसे उसे कहते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया है कि वो जो एक ही स्पीशीज के जानवर होंगे, वो स्पीशीज के इंसेक्ट होंगे, वो एक जैसा ही परफॉर्म करेंगे एक ही वक्त में। ठीक है, स्टीरियोटाइपिक होता है परफॉर्म्ड इन सेम वे ईच टाइम बाई ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल कहता है एक जैसा करता है प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल ये क्या होता है? नॉट मोडिफाइड बाय डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस। इंसेक्ट के लार्वा प्यूपा अडल्ट, इनके बढ़ने से जो है ये जेनेटिकली जो प्रोग्राम होता है, ये इसमें कोई मॉडिफाइड या कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ये वैसे का वैसा ही सिस्टम रहता है क्योंकि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमेट। कंज्यूमेट फुली डेवलप्ड और एक्सप्रेस्ड एट फर्स्ट परफॉर्मेंस। जैसे पहले करते थे इंसेक्ट, उसके बाद जो उसके जो एग लार्वा प्यूपा अडल्ट ये बनते हैं, उसके बाद दोबारा एग देगा, वो दोबारा वो भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, जो फर्स्ट परफॉर्मेंस होगी इनकी, और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो होगी वो भी वैसे ही करेगी। ठीक है, innate behavior is encoded in DNA, it is subject to genetic change हम कर सकते हैं कि इसके थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू, रिकम्बिनेशन या नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हम इसके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इनेट बिहेवियर आर फाइलोजेनेटिक रेपरेशन। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, कोई मिलियन ईयर साल लगते हैं इनको क्या करने में, तक कोई भी तब्दीली करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देखते हैं। वन स्पीशीज ऑफ डांस फ्लाई, देयर इज अ courtship rituals in which male gives a ball of silk to female। इसमें क्या होता है कि जो डांस फ्लाई होती हैं ये क्या करते हैं, अपने मेल्स को खा जाती हैं, इसीलिए वो क्या करता है, एक उसको बॉल देता है सिल्क की, ताकि वो इसमें उलझी रहे और उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो सेमिनेशन करके निकल जाए। ठीक है, she unreveals the balls while he mates with her। ठीक है, this curious behavior seems truly bizarre। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वो जो होती है फीमेल, जो होती है उस डांस फ्लाई की, वो मेल को अक्सर जो होती है खा जाती है उसकी मेटिंग के बाद, इसलिए वो ये उसको सिल्क प्रोवाइड करता है ताकि वो ये
इसमें ज़रा बिजी रहे और वो इंसेमिनेशन करके निकल जाए, भाग जाए। ठीक है। मेल यूज एन नेचुरल गिफ्ट एज वे टू डाइवर्ट फीमेल एग्रेसिव बिहेवियर लॉन्ग इनफ फॉर इंसेमिनेशन टू अकर। और एडवांस स्पीशीज में क्या होता है, मेल करते हैं, रैप करते हैं प्रे सिल्क, सिल्क में के अंदर उनको रैप करते हैं, दस बाइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम फॉर कॉपुलेशन। इसीलिए वो कॉपुलेशन के दौरान ज़्यादा टाइम ले लेती है, ताकि वो, क्योंकि वो उसका रैप वो खुलती रहेगी ज़्यादा सिल्क वगैरह को, इसलिए उसके कॉपुलेशन में टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है। इफ एन इंसेक्ट बिहेवियर इज एन इनेट डज नॉट नेसेसरली mean इट इज सिंपल। ठीक है। Natural selection can lead to surprisingly intricate and sophisticated behavior, such as the dance language of honeybees or courtship rituals of dance flies. एक तो डांस फ्लाइज की एग्जांपल है, दूसरी हनी बीज की जो डांस करती है आके अपने उसके अंदर, जैसे उसको कोई नेक्टर वगैरह या उसको फूड मिल जाए, वो सर्चिंग फूड जो होती हैं वो कर ले, तो उसके बाद आके वो अपने उसके कौम के सामने क्या करती है, डांस करती है। ठीक है। इसके थ्रू ये भी उनके क्या है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है कि हर चीज़ जो भी आएगा नेक्स्ट जनरेशन वो क्या करेगी, डांस करेगी, फूड जहाँ भी उनको मिलेगा उसके बारे में बताएगी। ठीक है। इनेट बिहेवियर रिव्यूड प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका जो लास्ट टॉपिक है मेरे पास, रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इनेट बिहेवियर इज सिंपल रिफ्लेक्स आर्म। ये बेसिक यूनिट है किसका, इनेट बिहेवियर का। ये न्यूरल पाथवे होता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, और फ्यू टू न्यूरॉन्स उसमें शामिल हो सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट्स अ स्टिमुलस एंड इज लिंक्ड विद मोटर न्यूरॉन दैट सेट्स ऑफ द रिस्पॉन्स इन अफेक्टर सेल। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है इंक्लूड करता है सिचुएशन में न्यूरॉन सप्लाइज बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है। ये अपने याद